चालाक बकरी। बच्चों, शहर से बहुत दूर एक बहुत घना जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, मसलन शेर, भालू, चीता, बंदर, गीदड़, भेड़िया और बकरी वगैरह। बच्चों, इस जंगल में एक बकरी एक कोने में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे बहुत ही प्यारे प्यारे थे, भूरी भूरी आंखें, नरम नरम खाल, मुन्ने मुन्ने सींग और बिल्कुल दूध की तरह सफेद रंग। बकरी अपने बच्चों को प्यार करने के साथ साथ उनकी देखभाल भी बहुत करती थी। उनके जंगल में अच्छे जानवरों के साथ साथ बुरे जानवर भी रहते थे, मसलन भेड़िया वगैरह, जो हर वक्त इस कोशिश में रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो किस तरह इन नन्हे से मुन्ने से बच्चों को हड़प कर जाए। बकरी को भेड़िए की नीयत के बारे में मालूम था, इसलिए हर रोज बच्चों के लिए खाना लाने के लिए बाहर जाने से पहले वो उनको एक तस्वीर दिखाती। देखो बच्चों, ये है भेड़िए की तस्वीर। सारे जंगल में सबसे ज्यादा मक्कार और खतरनाक जानवर है। इससे बच के रहना, वरना ये मौका मिलते ही तुम सबको हड़प कर जाएगा। एक रोज का जिक्र है, जब बकरी बच्चों के लिए खाना ढूंढने घर से बाहर निकलने लगी तो उसने हर रोज की तरह अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, मेरे जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और भेड़िए से बचकर रहना। शायद वो अपना हुलिया बदलकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे, मगर तुम उसके बहकाने में मत आना और दरवाजा बिल्कुल न खोलना। याद रखो, उसकी आवाज बहुत भारी और पांव काले होते हैं। आप फिक्र न करें अम्मी, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। भारी आवाज और काले पांव वाले के लिए हम दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे। बकरी को जब ये सुनकर इत्मीनान हो गया तो वो खाना ढूंढने के लिए चली गई। बकरी जब नजरों से दूर चली गई तो झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया निकला। आज मैं ऐसी तरकीब इस्तेमाल करूंगा कि इन बच्चों को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। ये कहकर अपने होठों पर जबान फेरते हुए भेड़िया दरवाजे पर आ गया। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारे लिए क्या तोहफे लाई हूँ। तुम हमारी अम्मी नहीं हो। हमारी अम्मी की आवाज तो भारी नहीं, बारीक है। तुम जरूर भेड़िए हो। जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए की जब ये तरकीब नाकाम हो गई तो उसने सोचा, हकीम जी के पास चलना चाहिए। हकीम जी, मेरे यहाँ कैसे आ गए भाई? खैरियत तो है? हकीम जी, मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जो मेरी आवाज को बारीक कर दे। अच्छा, अभी देता हूँ, यही रहना, अंदर न आओ, बच्चे डर जाएंगे। ये पीते ही तुम्हारी आवाज बिल्कुल बारीक हो जाएगी। अब मेरी जान बख्शी करो। अच्छा। भेड़िए ने दवा उसी वक्त पी ली और निहायत खुश खुश बकरी के घर की तरफ भागा। कौन है? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बच्चों, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। बच्चों को इस बार भेड़िए की बारीक आवाज सुनकर यकीन हो गया कि उनकी अम्मी ही आ गई हैं। अभी वो दरवाजा खोलने ही जा रहे थे कि उनकी नजर भेड़िए के पांव पर पड़ गई, जो दरवाजे के सुराख में से नजर आ रहे थे। तुम हमारी अम्मी नहीं हो। हमारी अम्मी के पांव काले नहीं, गोरे हैं। तुम जरूर भेड़िए हो। चलो भाग जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए की जब ये तरकीब भी नाकाम हो गई तो उसने सोचा, नानबाई के पास चलना चाहिए। बेचारा नानबाई तंदूर पर बैठा गर्म गर्म रोटियां लगा रहा था। भेड़ियों को देखते ही तो उसकी जान निकल गई। आप यहाँ कैसे आ गए? खैरियत तो है? भाई, मेरे पाँव पर चोट आ गई है। थोड़ा थोड़ा आटा जल्दी से दोनों पर लगा दो। अभी लगाता हूँ। जल्दी। लीजिए सरकार, लग गया, दोनों पैरों पर लग गया। अब मेरी जान बख्श कर दीजिए। ठीक है। भेड़िए ने अपने पैरों में आटा लगवाने के बाद एक बार फिर बकरी के बच्चों के घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। कौन है? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाई हूँ।
आवाज तो अम्मी जैसी ही बारीक है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले हमें इसके पैर जरूर देख लेने चाहिए। हाँ, पहले खिड़की से हमें अपने पाँव तो दिखाओ। लो देखो, लो। भेड़िए ने अपने आटा लगे हुए पैर उठाकर खिड़की से दिखा दिए। पैर भी काले नहीं गोरे हैं, आवाज भी भारी नहीं बारीक है। आप दरवाजा खोल दे, अम्मी ही होंगी। आप जल्दी आ गई हैं शायद। हाँ।